हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द कंसिडरेशन। तो जब ऑफर, सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ऑफर से, फिर जो एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, ठीक है। उसमें फिर कंसिडरेशन होना एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक एसेंशियल होता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। इट्स ऑफ समथिंग वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू है। लाइक ए और अपनी कार बेच रहा है फॉर व्हाट, फॉर 1 लाख रुपीज। तो वो 1 लाख रुपीज क्या है, वो कंसिडरेशन है। सो कंसिडरेशन डिफाइन है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी of the Indian Contract Act. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain obsessed from doing something, such act or as obsessence or a promise is called the consideration. So जब कोई अपना डिजायर, जब प्रोमिसर अपना डिजायर बताता है कि मैं इतने पैसे से अपनी चीज बेचना चाहता हूँ, और वो कहता है कि आपकी मर्जी है, वो कंसिडरेशन जो है पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। वो अपना एक सर्टन डिजायर बताता है कि किस अमाउंट पे वो अपनी चीज को बेचना चाहता है, तो वो होती है कंसिडरेशन। ठीक है। तो अब जो कंसिडरेशन के एसेंशियल क्या होते हैं, तो नंबर वन एसेंशियल इज एन एक्ट डन वॉलेंटरी बाय द प्रोमिसी or at the desire of the third party will not constitute a valid contract. So जो एक्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो मैं कोई चीज अगर बेचना चाहती हूँ 1 लाख रुपीज में, तो मैंने अपनी जब इच्छा बता दी तो वो एक्सेप्टेंस प्रोमिसी के थ्रू होनी चाहिए। वो थर्ड पार्टी में इसकी कोई भी वो नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, या थर्ड पार्टी उस चीज में लाइबल नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्टी का कोई भी यहाँ पे डिजायर नहीं होना चाहिए। डिजायर यहाँ पे प्रोमिसर और प्रोमिसी का होना चाहिए। ठीक है। सेकंड वन इज इट मे बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन नॉट नेसेसरली द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब डिजायर यहाँ पे प्रोमिसर या प्रोमिसी का होना चाहिए, लेकिन उसको फुलफिल, मतलब कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है। अगर मैं मतलब मैं बी को कार बेच रही हूँ, तो मैं कंसिडरेशन, मतलब अगर मेरे को बी कहता है कि मैं कंसिडरेशन, मेरी कंसिडरेशन सी पे करेगा, तो वो कर सकता है। ऑल्दो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ, पर कंसिडरेशन मेरे को सी भी दे सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे इट मे बी फर्निश्ड, खत्म, मतलब कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है। इट मे बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन नॉट नेसेसरी टू पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। द थर्ड वन इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। अब अगर मेरा, मतलब मेरा बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी के साथ मेरा कोई डिस्प्यूट हो जाता है या मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो बी ही मेरे खिलाफ केस फाइल करेगा, सी नहीं फाइल कर सकता कि मैंने तो पैसे दिए तो मेरा हक है फाइल करेगा। नो, फर्निश किसी स्ट्रेंजर से हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। स्यू करने का जो अधिकार है वो सिर्फ जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी के साथ, वही ही स्यू करेगी। ठीक है। यही चीज आगे फर्दर हमें कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन में, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी बताई गई है कि बेनिफिट तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जब स्यू करने की बारी आएगी तो स्यू वही इंसान करेगा जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी यही चीज है, आपने एक्सप्लेन करनी है। फिर फोर्थ वन इज जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकती है। पास्ट में आपने, किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया, आपने फर्दर सोचा कि अब मैं आगे उसको कंसिडरेशन इस चीज का दूंगा। ठीक है। प्रेजेंट, अभी साथ के साथ, और फ्यूचर बेसिस पे भी हो सकती है। तो कंसिडरेशन तीनों तरह से हो सकती है। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज यही होती हैं कि पास्ट में किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, ठीक है, अच्छा किया था, मेरे को वो मिल गया, तो मैंने क्या कि अब मेरे पास वेल सेटल्ड लोग, आपने मेरे साथ उस समय बहुत अच्छा किया था, तो मैं आपको ये चीज ऐसे ही दे देता हूँ। तो पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज एक तरह से करी उसने मेरे लिए सर्विस थी, जिसका मैं उसको कंसिडरेशन आज दे रही हूँ। ठीक है। तो पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज आ जाती है। ये अलग अलग चीजें हैं, डिटेल में आप
आर के वांगिया बुक पढ़ोगे तो उसमें डिटेल वाइज चीजें दे रखी हैं, लेकिन मैंने आपको इसके साथ ही रिलेट करके बता दिया। वैसे अगर जब आप एसेंशियल लिखोगे तो आप इन चीजों का हल्का सा मेंशन कर सकते हैं, बट मेन पॉइंट हमारे यही रहेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जी जो मैंने बॉक्सेस में बना रखे हैं ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसके साथ ही कंबाइन करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिफ्थ वन इज कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ समथिंग वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो रियल और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन ऐसा है कि फिजिकली इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते उसको भी। ठीक है, कभी कभी कंसिडरेशन को कहते हैं ना कि वो करके मतलब किसी को मार के आओगे या तुम ऐसा कुछ करके आओगे तो हम आपको ये चीज देंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लीगली इम्पॉसिबल है ना, मतलब लीगली किसी को मारना सही बात तो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज आपको अनसर्टेन अनसर्टेन टास्क दे दिया जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इल्यूजनरी चांद तारे तोड़ के लेके आओ, दैट इज इल्यूजनरी, वो भी नहीं हो सकता। तो कंसिडरेशन की एक समथिंग वैल्यू होनी चाहिए जो ये चार चीजों में नहीं फॉल होनी चाहिए, मीन्स रियल और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। द सिक्स्थ वन इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। अब कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि एडुकेट होनी चाहिए, वो आपकी विल है कि आप 1 लाख की चीज को 1 रुपीज में भी सेल कर सकते हो, 1 रुपीज किसी को चीज को 1 लाख रुपीज में भी सेल कर सकते हो। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ठीक है, द वन हु इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट, इट्स डिपेंड ऑन देम टू वट एवर द कंसिडरेशन दे वांट टू डिसाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अलग टॉपिक्स आते हैं वो यही थे। एक तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिट थर्ड पार्टी ले सकती है, फनी उसको फुलफिल कर सकती है, फिनिश कर सकती है कंसिडरेशन को, लेकिन स्यू नहीं कर सकती है। सेकेंड था पास वॉलेंट्री सर्विसेज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। थर्ड वन इज चैरिटी और गिफ्ट, किसी को आपने चैरिटी दे दी, ठीक है, आप उसके लिए तो कुछ नहीं मांगेंगे, वो तो आपने अपनी विल से दी, गिफ्ट दे दिया है ना। और नेचुरल लव से अगर आप कोई भी चीज अपनी दे रहे हो जिसमें आप कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो रिटन होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाती है। सो कंसिडरेशन यही है। कंसिडरेशन का जब टॉपिक या क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फुल डेफिनेशन ऑफ इट विच इज मैन देयर इन बेयर एक्ट। ठीक है, बुक्स में भी मिल जाएगी। उसके बाद उसको फर्दर एक एक चीज को आपने एक्सप्लेन करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर थ्रू इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद एसेंशियल यहाँ पे आते हैं हमारे पास 5, उनको फुली एक्सप्लेन करना है। देन ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो अलग से हैं। ठीक है, ये चीज आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।